हज़रात वेलकम वेलकम। आप देख रहे हैं मेरे अजीज हमवतनों, मैं हूं वहीद खान और इस हफ्ते हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। आज आप हमारे शो में देखेंगे आफ्ताब इकबाल होंगे फेसबुक कपल के साथ और शामी साहब किस मासूम बच्ची को अपना तज्जिया सुना रहे हैं, वीना और उनके आज के मेहमानों को। और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके तिमरगरा में सियासी जमात के एक मकामी रहनुमा ने चालान किए जाने पर ट्रैफिक एहलकार की पहले तो खूब दुर्गत बनाई और उसके बाद पिस्तौल भी तान ली और ये कहा कि अगर चालान करना है तो गरीब लोगों का करो, मैं यहां सियासत में चालान करवाने नहीं आया। बहरहाल नाजरीन, चलते हैं आफ्ताब इकबाल के पास और देखते हैं कि वो फेसबुक कपल के साथ क्या कर रहे हैं। ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीनो हज़रात, आपको मेरे अजीज हमवतनों में मैं ज़ाती तौर पे अपने इस ज़ाती शो में खुशामदीद कहता हूं। ख़वातीनियंस अपने अपने थिएटरों पर निकल चुके हैं, लिहाजा मेरे पास अभी कोई मौजूद नहीं और मुझे मजबूरन ये सेगमेंट जो कि डंग टपाओ किस्म का सेगमेंट है वो करना पड़ रहा है। आज मेरे इस शो में मौजूद होंगे हमारे मेहमान, फेसबुक के जरिए शादी करने वाला एक कपल जो कि मेरे साथ आज मौजूद है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जिंदगी में ये मुसीबतें और फड्डे किस तरह शुरू हो गए। जी हेलो अंकल, हाउ आर यू? कैसे आप? खैरियत से? आई एम फाइन। हाँ माशाल्लाह अंकल, आप डीपी बहुत अच्छी आपने लगाई है। डीपी में बड़े सीन नजर आ रहे हैं, वैसे आप खड़के हुए हैं, क्या हुआ? क्या ऑर्डर तो नहीं शुरू कर दिया? यानी कि मुझ पे ये जुगते मार रहा है। ओए अहमक किस्म के इंसान, मैंने तुमसे सिर्फ सवाल किया, तुम्हारा तारुफ करवाया। मेरा कहने का मतलब ये है अंकल कि आपने जिंदगी में इतना शहद पिया है, आपके पास तो 10 मिनट के लिए बंदा बैठे उसको शुगर हो जानी चाहिए और आपको कोई चीज नहीं लगती। इतनी आप खुराकें बताते हैं कि जी मैं ये खाता हूँ, शहद, जैतून, पता नहीं जन्नत वाली खुराकां ने ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ हालात ਤੁਹਾਡੇ दोज़ख तो भी बुरे ने। ख़वातीनो हज़रात कहता है कि मैं शहद खाता हूँ। ओए ओए अहमक के बच्चे, मैं इंसान हूँ, कोई रीछ नहीं। इनसे मिलिए, शी इज माय वाइफ पीटी। अच्छा, पीटी। ओए पीटी का क्या मतलब है? पीटी का इसका एफबी नेम है पीटी, जिस पे मैं मर मिटा था। बाद में इसके मोहल्ले से पता चला इसका नाम पीटी नहीं है, पीनो थथी है। ना यानी कि ख़वातीनो हज़रात नाम भी जाली निकल रहे हैं। आगे अंकल, मुझसे भी तो पूछे ना मेरे साथ कितना धोखा हुआ। अंकल पर एक मिनट, लड़की अंकल कह रही है मुझे आफ्ताब इकबाल को, जो कि यंग हैंडसम स्मार्ट है। मैं तुम्हें क्या बुजुर्ग नजर आता हूँ? अंकल, आई एम टेलिंग द रियल स्टोरी। अच्छा, एफबी पर इसका नाम था एची। मैंने कहा ओह माय गॉड, इतना क्यूट नाम है एची। बाद में पता चला इसका नाम है अमीन टोका। 80 का मतलब था अमीन टोका। अब सोचें, जब मेरी शादी हुई सब औरतें मुझे देखकर कहती वो देखो अमीन टोके की बीवी। तो अंकल ये इसमें एक मिनट चुप करो। नखरे माशाल्लाह इस खातून के इतने ज्यादा हैं जैसे कि ये ऐश्वर्या राय है। I don't like her. अच्छा, आप आगे बताएं क्या है फिर मामला। ऐश्वर्या राय है तो आपकी इस राय से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ। आप मेरी इस राय में रिड़ के मर जाएं। आगे भी बोलें। आप मेले पे जलेबियां निकाला करें, एक हाथ से 1000 की निकाल लिया करेंगे, जितना आपका एक साइड चलती है और दूसरा हाथ क्यों चलाते? हज़रात मुझे जुगत मारी है। दूसरा हाथ क्यों नहीं चलाते? फालज हुआ है उस साइड पे, एक भी हाथ से सारा प्रोग्राम करते हैं। ये देखो, ये चलता है अहमक। अच्छा, बच्चे कितने मैंने लगता बिरजू भी है, हल्का जा डांस भी होता है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे मेरे जहन में पैदा होता है कि आप दोनों की शादी कैसे हुई? क्योंकि मुझ जैसे दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हजरात अक्सर दूसरी शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी बीवी का खौफ बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से दूसरे शादीशुदा लोगों की शादियों का सुनकर मैं अपने दिल की आग ठंडी करता हूँ। आप लोगों की शादी कैसे हुई? अंकल सिर्फ अपने दिल की आग ठंडी करें, अपनी आंखें ना ठंडी करें। इधर देख देख क्या बकवास कर रहे हो ये? हमारी शादी अंकल हमने बड़ी देखभाल के की है। एक दिन एफबी पे इनका मैंने डीपी देखा, इतनी पोपट फोटो लगाई थी ना अंकल, आप भी देखते तो आप बशीर खुसरे को भूल जाते। ख़वातीनो हज़रात, बशीर खुसरा
अच्छा, इतनी प्यारी इनकी फोटो थी, मैंने देखते ही ना मैंने दिल भी दे दिया और इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी सेंड कर दी, इन्होंने ऐड कर लिया। अगले दिन मैसेंजर पे बात हुई है, मैंने शादी की ऑफर मारी है, तीसरे दिन इन्होंने हामी भरी है, चौथे दिन हमने निकाह पढ़ा लिया। मौलवी साहब ने बैठ के कहा पीटी यूरोपिनो थी, 3 अदर ग्रुप एडमंस और 500 FB फ्रेंड्स के साथ आपको कबूल है। मैं कहा जी कबूल है। इस तरह हमारी यूं शादी हुई है देखभाल के। वाह, और लड़की तुम क्या मोबाइल में लगी हो, उसकी बात का जवाब दो। अंकल आई एम ऑन FB, जहाँ मेरी शादी हुई है। मैं आपको बताती हूँ, FB पे इसके स्टेटस में लिखा था कि KH स्कूल सिस्टम UK से पढ़ा है। अच्छा, बाकी बातें बाद में करना, ये च्युइंगम मुंह से निकाल के फेंको, ये बदतहजीबी होती है। एक्सक्यूज मी, मैं च्युइंगम के बारे में बात नहीं कर सकती कि KH स्कूल सिस्टम UK का ये पढ़ा हुआ है। बाद में पता चला खोती स्कूल मुरीद के का पढ़ा हुआ है। ख़वातीन और हज़रात, खोती स्कूल मुरीद के, बहुत अंकल, अच्छी टर्मिनोलॉजी बात तो सुनिए इस ना। खातून ने इस्तेमाल अंकल की से है। इतना से ना लगता है किसी टाइम अचानक आपके अंदर बाबे आ जाते हैं। ये क्या है? ओए बदज़ौक इंसान, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, लड़की को बोलने मैं दो। दे रही हूँ आपका जवाब। काम के बारे में इसने FB पर लिखा था पापा का प्रिंस। मैंने सोचा पता नहीं किसी नवाब फैमिली से काम करने की जरूरत ही नहीं। बाद में पता चला कि बाप इसका छान बुरा बेचकर इसका पेट पालता है। हट्टा कट्टा काम ही नहीं करता कोई। यू नो व्हाट अंकल, इतनी सैड बात है। एकदम मैं अपने घर से निकली, मोहल्ले में किसी काम से, दुकानदार ने मुझे बुलाया, बेटा इधर आओ। कहते तुम कहाँ से आई हो? मैंने कहा मैं प्रिंस की बीवी हूँ। तो मुझे कहने लगा वो प्रिंस जो अभी होटल से दाल की प्लेट और 2 रोटियां उधार मांग के लेके गया। तुमने क्यों इसके साथ जो है वो ये हरकत की? पहले ये होटल वाली बात क्लियर होगी, झूठा इल्जाम लगा रही है आपके शो में बैठ के। अच्छा, ये किसने कहा था? आपका क्या मौकफ है? किसने कहा था कि 1 दाल 2 रोटियां? अंकल वो 1.5 प्लेट दाल थी, 4 रोटियां थी, इसको गलत बताया किसी ने। वो मांग के लाया था मैं होटल से। ओए मोहतरम और मोहतरमा, जहां पर 2 Excuse me, बर्तन कौन? होते हैं, Me? मैं आपसे मुखातिब हूं, आप मोहतरमा ही हैं। जहां पर ये 2 बर्तन होते हैं तो वो खड़कते जरूर हैं, और मियाँ बीवी में हमेशा ख़वातीनो हज़रात लड़ाई अक्सर होती है और लाजमी होती है। ऐसा नहीं कि लड़ाई ना हो। मैं अपनी मिसाल देता हूं कि मेरी बीवी से जब लड़ाई होती है तो जब मेरी बीवी मुझसे नाराज होती है और मैं जब सोया होता हूं तो वो मुझ पे गर्म पानी डाल देती है। गर्म पानी क्यों डाल देती है? आप प्रोग्राम के एंकर हैं, सही है, आप पे गर्म पानी डाल देती है भाभी। और ख़वातीन हज़रात, यही वो गर्मी होती है जो अक्सर आपको मेरे शो में टीवी स्क्रीन पर दिखाई देती होगी। वैसे आप लोगों की लड़ाई कैसे होती है? अंकल आपका कोई फुल स्टॉप, कोई कॉमा किसी जगह रुकना होता है? आपकी ये नहीं समझ लगती? आप सवाल कर रहे हैं, आप तज्जिया कर रहे हैं, आप मौसम का हाल बता रहे हैं, कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ आ गया? हमारी बात हो रही है, अपने घर के हालात भी सुनाई जा रहे हैं। अव्वल दर्जे के अहमक जाहिल इंसान, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं कि लड़ाई किस किस्म की होती है? अंकल आज तक अल्लाह का शुक्र है हमारी कभी फेस टू फेस मुंह मारी नहीं हुई। जब भी लड़ाई होती है ना अंकल, हम FB पे लड़ लेते हैं। मैंने मैसेज कर देता हूँ कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, वो भी कहती है ठीक है ना करो। मैंने कहता हूँ कि अब तुमने मुझे एक भी मैसेज किया ना, मैं तुम्हारी ID ब्लॉक कर दूंगा। या फिर कभी कभार ये होता है कि मैंने कह देता हूँ कि वो जो तुमने स्टेटस डाला ना मिस यू, उसके मैं नीचे लिख दूंगा ये मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए है। इस तरह की लड़ाई होती है हमारी। और ए लड़की, तुम बताओ कि किस तरह होती है? ऐसा आमने सामने कभी लड़ाई हुई नहीं। नखरे नखरे, इस लड़की के नखरे चेक करो, मुझे 1 नंबर की जहरीली लग रही है। That's the truth, अंकल। एक्चुअली जब हम आमने सामने बैठे होते हैं तो ये FB पर कभी कभी मुझसे मैसेज करके पूछ लेते हैं तो मुझे चाय दोगी? मैं कहती हूँ नहीं, तो कहते हैं मरो। उसके बाद मैं कभी कभी इनको FB पर सामने बैठे होते हैं, मैं अगर मैसेज FB पर कर देती हूँ कि आज कपड़े तुमने धोने हैं, तो ये कहता है मैंने नहीं धोने, तो मैं कहती हूँ ना धो, मरो, मगरू लथो। बस वैसे फेसबुक पर हम बातें करते रहते हैं, मगर आमने सामने मुंह मारी कभी नहीं हुई। कभी सामने आमने मुंह मारी नहीं। ख़वातीन हज़रात, ये सोशल मीडिया ने जहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ायदे दिए हैं, वहाँ इस बात का ये नुकसान भी है जो आज आपने देखा है कि ये 2 मियाँ बीवी आपस में रहते हुए भी आपस में नहीं रहते, क्योंकि ये बात ही चैट पे करते हैं। मेरा चूंकि मुख्तलिफ मामला है, मेरे घर में ये चीज़ें होती हैं लेकिन वो मुख्तलिफ होती हैं, वो आमने सामने होती हैं, चैट पे नहीं होती। ख़वातीन हज़रात, यहीं पे आपको अब मैं खुदाफिज कहूँगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद है आपको मेरा ये शो बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। खबरदार है, इससे आगे एक लफ्ज भी इस चाचे को बताया ना। ओए चाचा किसको बोला? तेरे चाचा ही कहना, और तेरे में की कमा, तेरे में फर्स्ट कज़न कमा। चुप कर, चबला मारी जा रहा है। इंसान या तेरे में कमा छोटे की हाल है। सेल्फी बना ले।
गुड बकवास शुरू कर अपनी। चाचा इधर 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 अरे दफा हो, मैंने लिखण दे स्टेटस वो स्टेटस ਨੂੰ ਛੱਡ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਫੋਟੋ लविंग हस्बैंड ट्वीट एंड वाइफ इधर फोटो बना चाचा साड़ साड़ कर बकवास जो कर रहे हैं। हाँ तो तू क्यों बदतमीजी कर रही मुझे है? बदतमीजी कर रही बिल्कुल है, मजा नहीं तेरा आ रहा। मुंह ही हो जाएगा। तुम लोग मुझे बोर कर रहे हो। ये चीजें पहले पीनो थती मेरा नाम जरूर दसना सी तू, करोड़ लोग वेखणगे एड्डी मैं सोहनी कुड़ी ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ- ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨੀਫਨ ਜੰਦਰੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਲੇ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੀਫਨ ਜੰਦਰੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਂਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਂਦਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕਰਨ ਡਿਆ स्मार्ट लगना किसे नहीं पसंद, जिसके लिए हुकूमत से कानून साजी पे ताउन करने से इनकार करते हुए अपना ये मौकफ अपनाया कि कोरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वैसे यार बड़े मजे आ रहे हैं। एक तो पार्लियामेंटेरियंस असेंबली में आते नहीं हैं और दूसरा ये कि हुकूमत ने उल्टा उन तमाम पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला कर लिया है। बहुत अच्छे यार। खैर अब चलते हैं शामी साहब के पास और देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ओवर टू यू शामी साहब। नाजरीन, आपने बहुत सारी लंबी छोड़ने वाले देखे होंगे, मगर बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत लंबे अरसे से लंबी लंबी छोड़ रहे हैं और हैं भी काफ़ी लंबे तरंगे। नाजरीन, लोहा और सहाफ़त किसी किसी को रास आता है। जिस तरह लोहा मियाँ फैमिली को रास आया, इसी तरह सहाफ़त इनको रास आई। 400 कबील मसीह में जब वो पहली बार सहाफ़त में आए थे तो उनके दोनों हाथ खाली थे। अब तो माशाल्लाह पाँचों घी में और सर कढ़ाई में। मियाँ साहब का दौरा हुकूमत उनको बिल्कुल इसी तरह रास आया है जिस तरह साइबेरियन बर्ड्स को दिसंबर और जनवरी में पाकिस्तान का मौसम रास आता है। हमारे साथ मौजूद हैं शामी साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। क्या कहा तुमने? शामी कबाब? शामी कबाब नहीं सर, शामी साहब। अच्छा मेरे असल में एक हफ्ते से कान में मैल है, शायद साफ नहीं किए होंगे, इस वजह से आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, जहाँ तक तुमने बात की कि लंबी लंबी छोड़ने की, भाई लंबी लंबी छोड़ के कहने का तो तुम इंट्रो इतना लंबा कर गई कि मैं तो सोच रहा था यहाँ कोई सोफा वगैरह मुझे मिल जाए और मैं उस पर जो है वो लंबा पड़ जाऊँ। देखो लड़की, तुमने छोटा सा सवाल करके मुझे पका देना है, बाकी फिर मैं जानूँ, मीडिया जाने, तजिया जाने, फिर ये व्यूअर जाने, ये मेरा काम है, तुम्हारा मसला नहीं है। आपकी जितनी उम्र है उससे ज़्यादा मेरा तजर्बा है और सियासी सूरत हाल की तो मुझे बिल्कुल समझ बूझ नहीं है, ये अलग मसला है, बल्कि मेरा मसला है। आप मेरी ज़ात पर बात नहीं कर सकते, आप मीडिया पे बैठ के मेरी ज़ात को डिस्कस नहीं कर सकते, आप कोई और सवाल करें। सर, पनामा का क्या फ्यूचर नजर आ रहा है आपको? देखो लड़की, मुझे पनामा का तो नहीं पता, अलबत्ता मुझे महानामा का पता है। ये बहुत पुरानी बात है, जब 1676 में मैंने एक पहला महानामा अखबार निकाला जिसका नाम मैंने रखा था गोल्डन गर्ल्स, और उसमें पहली दफा यो हनी सिंह के परदादा ने अपना कलाम पेश किया था, बीबी को बेस पसंद है, और ये उसी महानामा अखबार में छपवाया था। सर, ये जो मियाँ साहब पर करप्शन के इल्जामात लगे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? भाई देखो लड़की, मियाँ साहब का तो दामन हमेशा से साफ है, क्योंकि मियाँ साहब ये मुदर लॉन्ड्री वाले के साफ किए हुए कपड़े पहनते हैं, उनके हाथ के साफ किए हुए। और ये मुदर लॉन्ड्री वाला कौन है? ये गवाल मंडी का पुराना धोबी है, बड़ा तजर्बाकार है। मैं इसके पास अपने कपड़े लेके गया था, लेकिन इसने वापस कर दिया, क्या सिर्फ मियाँ साहब के कपड़े धोता हूँ। अब जब मुदर लॉन्ड्री वाले के हाथ से मियाँ साहब के कपड़े साफ हो रहे हों तो फिर ये कैसे हो सकता है कि उस पर कोई दाग या धब्बा रह सके। अच्छा, जहाँ तक बात की तुमने बच्चों की, हसन नवाज और हुसैन नवाज की, मैं समझता हूँ कि बच्चों से गलती हो जाती है, उन्हें माफ़ करना बड़ों का काम है, लेकिन ये पनामा के मामले पे आप लोग जितना भी मदानी घुमाते रहे, लेकिन इसमें से निकलेगा कुछ नहीं, सबको मुंह की खानी पड़ेगी, ये बता दो। सर, मिसालें आपकी ज़मींदारों जैसी हैं और तज्जिया आपका गैर जिम्मेदारों जैसा। ये बताइए कि इमरान खान साहब जो अपने वकील बदल रहे हैं, उनसे इमरान खान साहब को कोई फायदा होगा? नहीं, मैंने गैर जिम्मेदारी क्या की? कौन सा मुजाहरा किया? मैंने तुम्हें आइसक्रीम दिलवा के फ्रिज में नहीं रखवाया, क्या किया मैंने? ऐसे खुला छोड़ दिया? गैर जिम्मेदारी। सर, वो लिख के दिया था राइटर ने, इसलिए मैंने। अच्छा, आगे पूछो, आगे। तो इमरान खान साहब को कोई फायदा होगा वकील बदलने से? देखो, इमरान खान साहब चाहे जितने भी वकील बदल ले, कोई फायदा नहीं होगा भाई। फायदा तो तब होगा जब वो अपना जहन बदलेंगे। देखो, शॉर्टकट से अगर वजीर आजम बंदा बन जाता तो कब का मैं बन चुका होता, जब मैं अयूब के दौर से धक्के खाता हुआ फिर रहा हूँ। और मैंने तो अपने सामने जो है वो ज़ईफुल उमर वज़ीर आज़म को हलफ उठाते हुए देखा है। मैंने बल्कि एक दो को ऑफर भी मारी थी, सुलह भी मारी थी, क्योंकि उनसे हलफ नहीं उठ रहा था। मैंने कहा भाईजान मैं आपकी हेल्प कर दूं हलफ उठाने में, तो उन्होंने मुझे आगे ये कह के झड़क दिया कि चलो, मतलब ये हुआ है मेरे साथ। तो इतना आसान नहीं होता, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता, सब कुछ हासिल ऐसे नहीं होता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब, आपने मेरे प्रोग्राम में शिरकत की। और नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए।
ये थी शामी साहब की ख्वाहिशात और हसरात। अल्लाह हाफिज। अच्छा चाय बना लेती हूँ? चाय जी जी सर बना लेती हूँ। एक काम करो, फेसबुक पे अपनी तस्वीर डाल दो, तुम भी काफी खूबसूरत हो माशाल्लाह से। वो चाय वाला जैसे मशहूर हुआ वैसे तुम भी हो जाओगी। अगर ज्यादा मसला है तो मैं अपनी वेबसाइट पे डाल देता हूँ तुम्हारी तस्वीर। सच में सर? अच्छा, अक्सर तुमने मेरी जो वेबसाइट चलती है उसमें देखी होगी खबर के शौहर की बीवी को जो है मारपीट और फलान ढिमकाना, आपकी देख के रूह कांप जाए। अच्छा, तजस्सुस पैदा हो जाता है लोगों में कि देखें क्लिक करें क्या है अंदर, लेकिन जब वो क्लिक करते हैं तो अंदर कुछ खोदा पाट निकला चूहा। बड़ा फायदा है। तो सर मैं भी ऐसे फेमस होंगी कि सचमुच में हो जाऊंगी? नहीं, तुम्हें मैं फेमस करूंगा, कोई और नहीं करेगा। पक्का सर? किसी और में इतनी ताकत है नहीं। तो सर फिर मैं आपको आज चाय पिलाती हूँ अपने हाथ में से। जहर ना मिला देना उसके बाद। रूस, बर्तानिया, तुर्की और दीगर यूरोपीय ममालिक ने पाकिस्तान में सी पैक मंसूबे के हवाले से पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। इन खबरों को सुनने के बाद भारत में सफ़े मातम बिछ गया है, जिस पर मोदी सरकार ने कहा है कि मित्रा ये सी पैक मेरे जान लेके छोड़ेगा। नाज़रीन, ये खबरें चलती रहेंगी। अब चलते हैं वीना के पास और देखते हैं कि उनके साथ कौन से मेहमान मौजूद हैं। ओवर टू यू वीना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मलिक, आपके फेवरेट प्रोग्राम मेरे अजीज़ हमवतनों में। और आज जिस शख्सियत को मैंने अपने प्रोग्राम में दावत दी है वो ना सिर्फ खुद बहुत खूबसूरत हैं बल्कि लोगों को भी खूबसूरत बनाती हैं। ब्यूटी इज़ हर बिजनेस बट एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। पॉलिटिशियन हैं और इस वक्त डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब हैं और उनका ताल्लुक है पीटीआई से। हमारे साथ मौजूद है द वेरी ब्यूटीफुल, द वेरी स्ट्रॉन्ग ज़रका तैमूर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। सच एन ऑनर टू हैव यू ऑन माय शो। ऑनर इज माइन। थैंक यू। और इसके साथ हमने कुछ और शख्सियात को भी अपने स्टूडियो में दावत दी है। इनका तो नाम ही काफ़ी है, तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं राना सनाउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत शुक्रिया वीना कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया और आपने इन खातून को भी बुलाया और आपने इस डकैत को भी बुलाया। डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर हैं, मुझे ये बताएं सारी ज़िंदगी मुझे पिंपल क्यों नहीं हुआ? देखिए, आपने मुझसे सियासत की बेस पे सवाल नहीं किया, तो मैं आपके भी सियासत से हट के आपको कत्लों के बारे में पूछती हूँ कि कत्ल करने के कौन कौन से तरीके हैं। आपने कोई डिक्शनरी तो बनाई होगी ना, यकीनन, क्योंकि आपकी जितनी जितनी धाक है इन बातों में वो किसी और की नहीं है। देखें, आप मुझ पे कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं तो पूछ रही हूँ आप आपसे। मुझे ये बताएं, क्या आपने अपनी सारी ज़िंदगी कभी कत्ल नहीं किया? इन्होंने अपने हाथ से, मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है, 20 एक मच्छर 1 मिनट में मारा है। ओह गुडनेस। अच्छा, आपने मुझे 30 मार खान के बजाय 30 मच्छर खान बना दिए। हमारे साथ एक और शख्सियत भी मौजूद हैं, मगर हुलिया उनका अब उनकी शक्ल नज़र नहीं आ रही, बट ही इज़ अ स्ट्रीट क्रिमिनल, स्ट्रीट क्राइम करते हैं ये। हेलो, नाम बताना पसंद करेंगे आप अपना? और सुनाएं वीना जी, क्या हाल है? तो ये अभी तक आपने हेलमेट पहना था, मैंने समझा शायद प्रोग्राम में भी पहने रखेंगे आप। तो आपने ये क्यों नहीं समझा कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ, नील आर्मस्ट्रांग का बड़ा मुंडा हूँ? नहीं तो गन आपके हाथ में क्या कर रही है? वीना, महीने का 10 लाख रुपया कमाता हूँ नेट कैश। ओ वाह। इतना होनहार रिश्ता नहीं मिलेगा, सोचो मेरे बारे में। जी मेरा रिश्ता हो चुका है, थैंक यू वेरी मच। किसी साथी एक्ट्रेस को गोली मरवानी हो, हुक्म करना। नहीं, वीना, मैं आपको कल नहर पे मैंने 2 खुसरों की टांग पे गोली मारी है। ये आप ऑन एयर कन्फेशन कर रहे हैं? कर रहा हूँ, कर लो जो करना है। इधर कौन सा पंजाब में कोई गवर्नमेंट है? इनको तो ऑरेंज ट्रेन बनाने से फुर्सत नहीं है, हमें कौन पकड़ेगा? अच्छा मैम, ये बताइए कि पॉलिटिक्स एंड ब्यूटी ये कैसे? पॉलिटिशियंस इतने बड़े बड़े अपने पोस्टर्स लगाते हैं तो शक्लें भी थोड़ी सी ठीक कर लें उसके ऊपर जाने के से पहले, क्योंकि इतने फिल्मों के बोर्ड नहीं होते जितने पॉलिटिशियंस के पूरे शहर में तस्वीरें लगी और बिल्कुल होती हैं। आपने सही कहा, ये तो इन पे अब बहुत आप सोचिए, सही इनकी आती है तस्वीर कोई लगाएगा तो क्या देखने को दिल भी नहीं करेगा। मिसाल। राना साहब, कुछ पैसा खर्च करना चाहेंगे आप अपने चेहरे के ऊपर? मैम है इस वक्त आपकी मदद करने के इनके लिए। लिए तो मुफ्त भी कर देंगे कि कुछ बेहतरी आ जाए। करने का क्योंकि रिस्क ना कुछ लेना, इन पे आपके कम से कम 20-30 साल लगने इनकी शक्ल सीधी करने के लिए, क्योंकि इतनी साल में ये टेढ़ी हुई है। देखिए, असल में तो आप इन्हीं के लिए काम करते हैं ना। वो जो पैसे आप रोज हर माह के जो इकट्ठे करते हैं उनमें से इनका कट भी तो होता है ना। नहीं, तो वो कट जरा आप दे दीजिएगा वाया दैट कोई कट चैनल। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मैं इनकी दयानत की गवाही देता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने कभी हमसे 10 पैसे भी नहीं मांगे। हम तो वो एक अच्छू वालदार है, उसे ही देते हैं, जो भी देते लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मौसूफ़ा ने, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं, जो इल्ज़ामात ये मुझ पर लगा रही हैं। मैं बताऊँ आपको कि
इन्होंने सर पोस्टर की बात की। ये क्या आपके दिमाग में? ये असल में मेरी एक्वेरियम में जो मछलियाँ पाली हुई हैं उनको मुसलसल 6 घंटे देखने के बाद मुझे ये आदत सी पड़ गई है। अच्छा मैम ये बताइए कि जो 2 नवंबर का धरना हुआ है, अब इसके बाद क्या दोबारा भी कभी पीटीआई धरना करने के बारे में सोच रही है, करेगी? इन्होंने वैसे भी 17 लोग इधर मारते हैं, 17 उधर मारते हैं, तो इनको तो कोई पूछता नहीं है, तो हम क्यों धरने पे, हमारी क्यों पूछगिछ करते हैं? बिल्कुल, लोगों को चाहिए स्ट्रीट पे निकलें, स्ट्रीट में आएंगे तो हम स्ट्रीट पे उनको लूटेंगे ना। धरने की बात आपने की, तो धरना मेरे ख्याल से इमरान खान साहब के जो लोग हैं वो भी उकता गए हैं, क्योंकि हर धरने में इनका धरना कम और नाच टपना ज़्यादा होता है। ये क्या यार वक्त नाच गाना कहते रहते हैं भाई? पीटीआई कम्स आउट ऑन द स्ट्रीट विद उनके अपने मोटिव्स हैं, उनकी अपनी एजेंडाज हैं। एजेंडाज है, अपने इनकी थोड़ी सी डांसर्स है, प्रॉब्लम अपने है। ढोलकी नहीं, है, नहीं, अपने नहीं। बाजे एक है, अपने सेकंड। डीजे है, उनके पास सारा सामान बात ये है कि डांस फंक्शन का। इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इनको आदत बचपन से मुजरे देखने की है। अब वो इनको जहाँ कोई म्यूजिक सुनाई देता है तो इनको लगता है ये मुजरा है, इसलिए वो हर चीज को अपनी मर्जी के मुताबिक मोल्ड करते हैं ना। देखें इन्होंने कितनी मुहज़्ज़ब मुआशरे में इन्होंने वक्त नहीं गुजारा। इनको नहीं पता कि म्यूजिक की क्या वैल्यू है। ये खुद अब इनके जलसों में भी अब ऐसे तो गाने मौसीकी होने के शुरू गाने हो गए। कहा जी गया। बिल्कुल। मैडम, जब एक मौसीकी लड़की देखिए, नाचती है तो वो मुजरा होता है, जब 20-25 हज़ार इकट्ठी नाचती हैं वो मुहज़्ज़ब मुआशरे का जलसा होता है। देखें ये फिर आपके जलसों में क्यों होता है ये? मेरे तो जलसे क्यों नहीं होता, मैं तो चोरी करना, तेरा पर्स कितने? ये लाहौर की जो सिक्योरिटी सूरत हाल एकदम से पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, मैं इससे बड़ा खुश हूँ। अच्छा। और ये तो इन जैसे जो लोग हैं उन्होंने हमारी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई है। अब हम इस चीज़ को देखेंगे। वैसे खुशी मुझे इस बात की है कि हम कराची से आगे निकल गए। सारे पाकिस्तान के जितने भी दहशतगर्द थे वो लाहौर में आके सेफ हेवन में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपकी प्रोटेक्शन है उनके ऊपर। मैडम पहले हम लोग आपका हाथ है माशाल्लाह। ये क्राइम करने हम बीबी, कराची- आपको किसी ने गलत खबर पहुंचाई है, आप अपना सोर्स तब्दील करें। सोर्स वही खुद ही बता रहे थे अभी। वो देखिए वो साथ एक क्रिमिनल बैठे हुए हैं। उन्होंने अच्छा, सब कुछ लगदा नहीं बताया भाई, अभी मुझे आपके हमें बारे लगदा में। पुरानी साइकिल दा हैंडल है। ऐ यतीम डकैत, तुम मेरी मूछों के पीछे पड़े हो, तुमने मेरी मूछों के साथ झूठे लेने। राणा साहब हम तो आपके शुक्रगुजार हैं। मैडम मैं आपको बताऊं, पहले यहाँ ना बेरोजगार फिरते मुझे थे। मेरी बात का जवाब दो। मैंने क्या करवाया? मैंने तुम्हें कर्जा दिलवाया है, मैंने तुम्हें सड़क पार करवाई है, मेरा शुक्र अदा क्यों कर रहे हो? इन दोनों को छोड़िए, ये बताइए कि हामिद खान साहब के जाने से और बाबर अमान साहब के आने से क्या फर्क पड़ेगा? बाबर अवान साहब तो पहले ही मौजूद थे। एक मिनट, मैं यहाँ बात अच्छा, इसमें काटूंगा। वो वज़ीर कानून है, वो कुछ मैं बोलना यहाँ पे चाहिए। बात काटूंगा। इन जैसी औरतें होती हैं जो मेहंदी में तेज़ाब लगा के पूरे मोहल्ले में अपनी सहेलियों को बताती हैं कि देखना रंग गहरा होगा। कितने अफसोस की बात है, किस तरह गैर शाइस्ता तरीके से आप बात कर रहे हैं। तो ये वैसे दिल के तो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन ये कि ऑफेंड कर देते ना लोगों को। चलें, शुक्र है मेरी तारीफ तो की इन्होंने। जुबान के अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं, बस शक्ल से माड़े हैं। अच्छा मैडम बस मैं ये आपको कुछ कराची की किरदार बात में भी सुना कुछ के मसला रहूं। है। जी, किरदार में भी कुछ मसला है। जी कराची की बात आप सुनाइए। पहले हम लोग यहाँ से जितने क्रिमिनल है ना, पंजाब से कराची इसी तरह जाते थे जैसे मजदूर दुबई जाते हैं। अच्छा। सीजन लगाने के लिए। ये जब से वहाँ पे रेंजर्स ने ऑपरेशन शुरू किया ना, कराची में हमारा साह लेना मुश्किल हो गया। तो अब आप कहाँ लाहौर वापस आ गए? अब तो लाहौर हमारे लिए जन्नत है, कोई पूछने बताने वाला नहीं बस है। वही तो वो कह रही थी कि जितनी मर्जी डकैतियां करो, स्ट्रीट क्राइम करो, पुलिस आती, नई पुलिस बनाई इन्होंने डॉल्फिन। भाई वजीर कानून बैठे हुए और आप इतने बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। मैडम 5 लाख रुपए का उनका हेलमेट है नई पुलिस डॉल्फिन का। मैंने कितने 4 उठा के इकट्ठे बेचे हैं 20 लाख रुपए के। शाबाश। वो अपना हेलमेट नहीं पकड़ सकते, हमें कैसे पकड़ेंगे? अच्छा मैम वही मैं दोबारा उसी सवाल की तरफ आऊंगी कि बाबर अमान साहब के आने से और हामिद अली खान साहब के जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई ख़ास फ़र्क नहीं। हामिद खान साहब बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर भी हैं और सुप्रीम कोर्ट बार में उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो उनकी अपनी एक बहुत स्टैंडिंग है पाकिस्तान में। लेकिन और वो बात हमारा तो- क्योंकि मीडिया ट्रायल ज़्यादा होता है, तो बाबर अवान साहब मीडिया से बहुत फेमिलियर Familiar हैं, हैं। तो वो मीडिया को मेरा ख्याल है बेहतर तरीके से हैंडल कर सकेंगे। ले, मीडिया ट्रायल इनका होता है, ये सरासर सफ़ेद झूठ लोगों के सामने कह रही हैं। देखें, बाबर अवान साहब हों या हामिद खान साहब हों, केस का वही होना है जो होगा, जो हम चाहेंगे, जो केस जो हम चाहेंगे। देखें, बाबर अवान लड़ते, हामिद खान लड़ते तब भी हारना था, और
अगर बाबर अवान आए हैं तभी हारना है, फ़र्क कोई नहीं पड़ना। क्या ये सही कह रहे हैं? क्योंकि मुक्का नूरा कुश्ती इनका ख्याल है कि इस दफ़ा भी यही होगा, ये और तो आपका वक्त क्या ही ख्याल बताएगा। सारी दुनिया जानती है कि पनामा पेपर्स में जो जो फैक्ट सामने आए हैं वो हकीकत है। सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी पैसे, टैक्स पेयर के पैसे यहाँ से ले जा के बाहर रखे गए, मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके से गए और अपने ज़ाती मफादात के लिए पूरे मुल्क को ये खाली कर रहे हैं। एक चीज होती है क्राइम, अच्छा एक चीज होती है उसको एस्टैब्लिश करना, ठीक है, साबित करना। अच्छा। अब ये मैडम और सारी पीटीआई कह रही हैं ये जी खुला केस है, खुला केस है, ये जी क्राइम हुआ, इस पे तो कोई एतराज नहीं, क्राइम हुआ। अब उसको साबित भी तो इन्होंने करना ना कि कैसे हुआ। तो मुझे टोटल 10 रुपया 20-25 हज़ार, मैं 2 झूठे गवाह लाता हूँ। अच्छा। वो कहेंगे जी मियाँ शरीफ ने हमारे सामने ये पैसे दिए हैं, नजीर डाकिए को उसने पैसे यूके भेजे हैं, पूरी मैं ट्रेल ना इनको साबित करके दूं। आप ये देखें ना कि हमारे सिस्टम की कितनी एक पेनफुल कितने सी जो जबरदस्त। सिचुएशन है वो सामने लेके वो आई है। आप इस पे क्या असल कहेंगे? में सामने इन्हीं नहीं के लेके ट्रेन आए, है मैं ना हल ये। करके दूंगा। देखिए जो पहले बात हो रही थी कि ये मास्टर ट्रेनर हैं, ये इनके ट्रेंड बाशिंदे हैं, ये वही तरीका कर रहे हैं जो इनका हमेशा से तरीका है कि जो काम है अभी हो जाता है। अच्छा, झूठे वैसे- गवाह भी आ जाएंगे, कत्ल भी हो जाएंगे, बंदों को उठाना है वो भी उठ जाएंगे, जो जो चाहते हैं वो काम हो जाएगा। इसीलिए तो माशाल्लाह ये इतने, वो उनको कह रहे थे आपने जहर पिया है, मुझे तो लगता है जो आपका हाल इस वक्त हुआ वह जहर तो आपको पिला रहे हैं वो। देखिए जो मेरी इनकी बात, शक्ल एक दिखाई नहीं एक मिनट, एक मिनट। माशाल्लाह ये कोने वाला लड़का डकैत बड़ा अच्छा कानून के बारे में बोलता है, तुम वकील क्यों नहीं बन जाते? वकील बढ़ के भूखा मारना में अच्छा तो खासा फिर कमाना। आपकी सीट पे नजर है अच्छा, उसकी, ना आपने- ना उसको आप नहीं, बताएं ये नहीं, बातें, वो आपकी सीट पे आके बैठेगा। अच्छा मैम ये बताइए कि डॉक्टर बाबर अमान साहब को आपने पीटीआई ने अपना तर्जुमान भी मुकर्रर कर दिया, तो पनामा के ऊपर तो पहले ही बहुत सारे तर्जुमान हैं आपके, तो एक और तर्जुमान मुकर्रर करने से क्या फर्क पड़ जाएगा? तर्जमान के ऊपर तर्जमान, फिर उत्ते एक और तर्जमान, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी पूछते हैं ना जी। तो मैं भी साथ ही बैठा हूँ, मुझे भी थोड़ी बहुत समझ आ गई है। जी आपने सारे सवाल इनसे करने हैं, मुझसे तो आप कोई सवाल नहीं कर मैं रही। 2 किलो अभी मटर आपसे ले आया सवाल नहीं कर रहे और आप इतनी बातें कर रहे हैं, तो फिर करूंगी तो ये प्रोग्राम तो सिर्फ आप पे हो जाएगा ना। आपको जी मैं मैम। 2 किलो मटर ला के देता हूँ, साइड पे निकाली जाए, बाद आलू मटर पकावांगे दोनों। और कभी उस मटर को छीलते हुए उसमें से आप जैसा कीड़ा निकल आया फिर? तो फिर खैर नवी गड्डी पुराने टायर में आप जी हंस क्यों मैम। रही हैं? जी जी मैं उनके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। आप मेरा इंतजार क्यों नहीं करती? यहाँ से अल्लाह ना करे कि मेरा ऐसे दिन आए कि मैं आपका राणा इंतजार साहब करूं। ने मैडम आज तक चाय पुन के नहीं पी, ऐसे ही पीते हैं, पत्ती मूंछों को लग जाती है, चाय अंदर चली जाती है। ठीक है, मुझे छाननी की कोई जरूरत नहीं है। सही बंदा बात। क्यों 150 रुपए की छाननी खरीदे? क्यों डॉक्टर साहब? क्यों ना खरीदे भाई, अच्छी तरह से चाय पीनी चाहिए। आपकी मुझे पत्ती नहीं है को- ना असल में, इस वजह से कह रही हैं। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, अगर आपको कहा जाए कि एक पॉलिटिशियन है, उनकी शक्ल को आप ठीक कर दीजिए, कोई ऐसा पॉलिटिशियन जिसको देख के आप सोचती रहती हैं इसकी शक्ल काश ये मेरे पास है, मैं इसको ठीक कर दूं मैं इस थोड़ा सवाल को मैं तो आसान कह कर दूं रही हूँ, मैडम। सबको देख के मेरा ये दिल करता है। मैडम- इसीलिए तो मैंने कहा कि सियासत में आओ, इनको बुलाओ, इनको बोलो कि अपनी शक्लें ठीक करें। माशाल्लाह। आप आपने ताकि कभी अच्छी- किसी को ऑफर दी कि फ्री में मैं आपका ट्रीटमेंट कर देती हूँ नहीं, अपनी इतने शक्ल अमीर बेहतर? होते हैं सारों का, हमारा टैक्स पेयर का पैसा सारा पॉलिटिशियन ही तो माशाल्लाह बड़ी बड़ी बात कर दी है डॉक्टर साहबा ने। सारे पॉलिटिशियन यानी कि दुनिया में भाई सारे देखिए, पॉलिटिशियन देखिए, बदसूरत देखिए, हैं। देखिए बात और एक मिनट, सारा एक जो ये टैक्स मेरी हम बात देते कंप्लीट हैं, होने दें अच्छा। डॉक्टर साहबा। सारे पॉलिटिशियन जो हैं वो बदसूरत हैं और एक यही हैं पापा की प्रिंसेस जो खूबसूरत है। इसमें तो कोई शक नहीं है, पापा की कैसी बात प्रिंसेस। कर रहे हैं? फेसबुक पे देखिए, नकली टैक्स आइडिया पेयर का बनाती हैं पैसा आप। सारा जाके आपकी पार्लियामेंट, सूबाई और नेशनल असेंबली के जो लोग होते हैं वो आगे से डिसम्बर्स करते हैं, तो वो जो पैसा है, जो हमारा पैसा है, वो यही लेके जाते हैं ना। तो जाहिर है अब अभी तो लेटेस्ट इनकी तनख्वाहें भी बढ़ गई हैं, मैडम, डबल हो गई हैं। आप तो इतने आप पैसे उस बंदे कहाँ को लेके जाएंगे? आप उस खर्चा भी तो करना चाहिए ना। आप उस बंदे को सामने लाएं जिसके पैसे मैं लेके गया हूँ। आपको डॉक्टर साहब सियासत छोड़ के डर्मेटोलॉजी क्या कहते हैं उसको, डर्मेटोलॉजिस्ट ही कर लेना चाहिए। नहीं, सियासत तो डर्मेटोलॉजिस्ट तो मैं पहले हूँ, फिर सियासत ज्वाइन की इसके, क्योंकि मैंने कहा कि आप अच्छा, लोगों का सियासत कौन करने के आपको लिए ठीक पहले करेगा? सियासत- ठीक होने के तो कोई हालात टेढ़ी नजर मेढ़ी नहीं आ शक्लें रहे। मैडम, कौन ठीक इस करेगा? तरह की शक्लें जब लगेंगी बैनर्स के ऊपर तो आप सोचे बच्चे देख के खौफ से रोना शुरू कर देते हैं। नहीं लोग कुछ बड़ा लोग मर जाते हैं, कुछ लोगों को बेहोशी तारी हो जाती है जब वो लोग- इतने खौफनाक लोगों को बड़ी बड़ी फोटो देखते हैं। आप यकीन वो कहते हैं करें- यार किसी एक्ट्रेस की तस्वीर लगा दो, अब अगर वीना की तस्वीर डॉक्टर लगी हो, साहब, आप ब्रेकर आप लगवा सोचिए लें तो कितनी बहुत अच्छा हो जबरदस्त जाएगा। तस्वीर होगी। सारे लोग आके कहेंगे कि हमने इन्हीं को वोट डालना है, इन्हीं को लॉ मिनिस्टर भी बना ले, इन्हीं को प्राइम मिनिस्टर भी बना मैडम, ले। इलेक्शन में आप मैंने- सोचिए अगर आप अपनी शक्ल को अच्छा कर लें
तो क्या कुछ होगा आप देखिए ना, हर बारी बैक डोर से आप वापस आ जाते हैं। मैडम, लोगों ने कहा आपको भिजवा दें, फिर आप वापस आ गए। माशाल्लाह कितना बोलती हैं ये, बचपन में बड़ा और बोलती बहुत थी। अच्छा बोलती हैं। ये बहुत बोलती थी, यकीन जाने। अगर ये दुकान पे जाती थी और टॉफ़ी इन्हें कोई नहीं देता था जो इनकी चॉइस होती थी टॉफ़ी लेना, ये दुकान वाले का दिमाग ख़राब कर देती थी कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे टॉफ़ी चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए। तो आप ये बचपन कह से के उनको जानते हैं? ये बहुत किसी ने नहीं तेज जानते बोलती हैं। मैडम, एम बवलिया मारंडा ने, इन्होंने कहा ना आप इलेक्शन पे खड़ी हो, जी। अल्लाह करे कि किसी दिन आप इलेक्शन पे खड़ी हो, देखें इस मुल्क में होता क्या है। क्या होगा? 9 बजे पोलिंग शुरू होती है ना, 5 बजे लड़के जाके पोलिंग स्टेशन पे टहल रहे होंगे इधर से उधर। यार 5 बज गए, अभी तक वीना जी नहीं है। और जितनी वोटें 5 बजे तक डाल गई, बाकी की वोटें पार्सल करके आपके घर आ जाएंगी। और पहली दफ़ा ये होगा कि पाकिस्तान में किसी हल्के में 10 लाख वोट डले। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कौन कौन से पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी क्या क्या करेक्शन करना चाहेंगी चेहरे की आप? वैसे डॉक्टर साहिबा इतना टाइम हो गया आपके क्लिनिक का, आप अभी तक यहीं बैठी हैं? जाएं बाहर, मरीजों की लाइन लग गई है। मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान एक तो नंबर 1 वो, अच्छा उनको बड़ी ज़रूरत है। अच्छा। अचकज़ई साहब को भी बड़ी ज़रूरत है, उनको तो हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। चेहरा तो उनका वैसे बुरा नहीं है, प्यारे से है, अच्छा। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट की बहुत अच्छा, ज़रूरत मौलाना है। फजलुर रहमान साहब के चेहरे पे क्या बदले? मैडम अगर अल्लाह मैं उनको तो कहीं से किसी जगह को भी पकड़ ले, उसकी लाइपोसक्शन कर दे। अच्छा। मैडम अगर मैं आपके पास मौलाना फजलुर रहमान लेके आऊँ तो आप उसे फवाद खान बना देंगे? नहीं, मेरा मतलब है फवाद खान रोना शुरू कर देगा। एक मिनट, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है डॉक्टर साहब है, मैं क्या ऋतिक रोशन बन सकता हूँ? ओह, तुसी अच्छे इंसान बन जाओ, बड़ी गल है। आपके ऊपर वैसे काफ़ी काम करना पड़ेगा। अच्छा, ऋतिक नहीं तो शाहरुख बनवा दें। शाहरुख की विग या के टॉम? साथ के विग के बगैर। मेरे ख्याल से फाइनल कर लेते हैं टॉम क्रूज। आप शाहरुख नहीं ठीक है, वो तबारुख हैं। सारे 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 आज शौक में चले जाएंगे, सारे के सारे ये कैसी कैसी ख्वाहिशें अंदर से फुदक फुदक के निकल बाहर रही हैं। अब आप निकल रही देख हैं। रही हैं ना। अच्छा मैडम, छोटे सारी बातें, अगर मैं शेख रशीद को आपके पास लाऊं तो मुझे उसका अली जफर बना देंगे? शेख रशीद तो पहले ही बड़े जबरदस्त आदमी हैं, उनके अच्छा, ऊपर इतने लोग जो फिदा आपके हैं। साथ हैं वो जबरदस्त हैं। उस दिन देखा नहीं है भाई जिस जो दिन उनका सच्ची बात करता है उसकी देखें। शेख दिन- रशीद, जितना शेख रशीद टीवी पे आ जाए तो सारे लोग सारा काम छोड़ के उनकी उनका बात एक जो सुनते हैं। जैसे करिश्मा है। वीना वीना बैठी हूँ तो सारे लोग वीना, आपको और मुझे कौन देखे। नहीं वो सिमिलरली शेख साहब बैठ जाएं शेख साहब तो सच सब बोलते हैं बंदे तो उनकी हम बात सुन हम लें। लेकिन अब आपने मेरे जब घर में फजलुर ना रहमान आके साहब को बता मोटा कहा है ना, मोटे ना मौलाना फजलुर रहमान साहब, सारे उनका आप लाइको करना पाकिस्तान को चाहते खा हैं? गए, डीजल भी पी गए। तो शेख रशीद जरा मुफ्त 1700 नाश्ते कर गया 1 महीने से, और शेख साहब को उस दिन आपने भागते नहीं देखा जिस दिन उनका जलसा था? देखा था। तब तो एक्सक्यूज मी, जब शेख रशीद साहब भागे थे ना तब वो हीरो बन गए थे पूरी दुनिया हीरो के तो बन सामने। गए थे लेकिन इंसान तो नहीं नजर आ रहे थे, लगता है सिर्फ तकिए नु लतां हाँ, लगी हैं। एक और अल्ताफ हुसैन साहब को बड़ी जरूरत है। अच्छा। उनका क्या? लेकिन उनका तो एक ब्रेन ट्रांसप्लांट भी होना चाहिए। बाकी किडनीज तो उनकी जैसी हैं बेचारे। वैसे उनको आप थोड़ी हिदायत, मेरा ख्याल है आप कोई मौलवी साहब, कोई सही किस्म के कोई हिदायत देने वाले उनके साथ बिठाएं कि उनको बताएं कि सीधे रास्ते पे चलना शुरू करें। अब बस अच्छा, करें ये अपना। सब में कीड़े निकाल रही हैं। वैसे आपको ऐश्वर्या राय की स्किन चाहिए मेरे ख्याल से। उनकी खुद की शेरिया स्किन राय से इतनी मुझे क्या- ब्यूटीफुल है। मैं वैसे आपको पता है हिंदुस्तान सबका इलाज जब कर की रही चीजों हैं। को बिल्कुल पसंद नहीं करती। हमारे जो एक्ट्रेसेस हैं और हमारे जो एक्टर्स हैं, दे आर वे मोर ब्यूटीफुल देन हमारे पड़ोसी। नेचुरल ब्यूटी हमारे मुल्क का हिस्सा है। जैसे देखें इनको ना आपके कभी सामने, लेके जाइएगा नेचुरल ब्यूटी के आपके लिए। सामने ये बड़ा बुरा इंप्रेशन एक पड़ेगा। जिंदा मिसाल बैठी है नेचुरल ब्यूटी। जी क्या? सॉरी। तो बल्कि तो मैं मैं तो बेहोश होके कहूंगा गिर कि जाऊं। मैं तो कहूंगा नेचुरल ब्यूटी ही नहीं, नेचुरल ब्यूटा। नेशनल ब्यूटी, राणा साहब, नेचुरल नहीं नेशनल। राणा साहब, नेचुरल ब्यूटा। वैसे डॉक्टर साहिबा, आपको किसी ने ये कहा है कि जब आप हंसती हैं तो आप बिल्कुल सेबा बख्तियार लगती हैं? हाँ, मैं काफी देर से सोच रही थी कि आपकी शक्ल किनसे मिलती है, बट शी इज वेरी ब्यूटीफुल इन पर्सन। और वैसे वीना, आपको किसी ने कहा है कि आप जब हंसती हैं तो आप एंजेलिना जूली लगती हैं? और आप सबको पता है कि उनको मैं किसी जब की हंसता तरह हूं तो लगने लोग की मुझे जरूरत नहीं। मुझे कहते हैं कि आप लियोनार्डो डिकैप्रियो लगते हैं। फिर तो ये सब झूठ है। आपको मैंने पहले कहा लियोनार्डो था डा विंची शायद, वो जो बाबा था ना जिसने सब ड्राइंग्स बनाई थी। अच्छा, जाने से पहले मैम हमसे आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, कोई पैगाम आप देना चाहेंगी, कुछ बताना चाहेंगी? जबरदस्त जी, आपका शो मैंने बड़ा एंजॉय किया। तो फिर प्रॉमिस करिए दोबारा भी आएंगे। वाह, ये लतीफा था। बस अगली दफा इनको ना बुलाइए। बस ठीक। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है। मैडम आप- हमने अभी भी नहीं बुलाया था, इसकी गेट कीपर के साथ सलाम दे, उसको 50 दे के अंदर आ जाता है। यानी कि
1 2 3 4 5 लानते जमा करें तो इसके मुंह पे मारें। ओह गॉड जी, अब ये किसी और तरफ जा रहा है हमारा प्रोग्राम, तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग ओवर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्यूटीफुल एज यू आर। सर आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू। वैसे डॉक्टर साहबा, कानून आपको सज़ा देता है, पीछे मुड़ो। था नाजरीन, ये था आज का हमारा शो। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी कल 11:03 पे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। एंजॉय करें, चिल करें। कल संडे है।